बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एक नए वीडियो और एक नए लॉ पॉइंट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो नाज़रीन कराम, इसमें जो है इससे पहले कि हम आज का अपना मौजू या अपना आज का लॉ पॉइंट डिस्कस करें, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट किया करें और इसमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और जो भी उसमें फ़ीडबैक दें, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना जो एड्रेस जहाँ से जो बात कर रहा है, ये जो जहाँ से मैसेज किया है, तो उसमें व्हाट्सएप पे तो मुझे उसके बारे में बताया करें ताकि मुझे पता हो और मैं आपसे कर सकूं या मैं आपको उसमें रिप्लाई कर सकूं। तो नाज़रीन कराम, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम इसमें मैं लॉ पॉइंट सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद उसे पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ और उसके बाद आपके सामने जो है वो उसे पेश करता हूँ ताकि ये अवाम नास और जो पब्लिक एट लार्ज के लिए जितना बेनिफिशरी हो सके तो वो होना चाहिए। तो आइए नाज़रीन इकराम, आज के हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का जो मौजू है वो है अदालत के प्रोसीजर से के हवाले से। अदालत का प्रोसीजर ऐसा है कि जब कोई शख्स अदालत के अंदर कोई दावा दायर करता है या सूट फाइल करता है अदालत के अंदर, उसमें जो है हमारा जो उसका प्रोसीजर है लॉ का, जो उसमें जितने भी दरमियानी ऑर्डर्स आते हैं, कोई एप्लीकेशंस आती हैं और उन पे ऑर्डर्स आते हैं, तो हम उन्हें चैलेंज करने लग जाते हैं। जिससे हम डिसएग्री करते हो या हमारे मुताबिक ना हो तो हम उसको फिर अदालत में चैलेंज कर देते हैं। तो इसमें जो आज का लॉ पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशरी है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट है। इसमें ऐसा है कि बजाय इसके कि आप दरमियानी ऑर्डर्स को आप चैलेंज करते रहें अपने केस के दौरान, उससे आपका केस लेंथी हो और आपका जो फैसला है वो लेट हो और आपका केस जो है वो काफ़ी सारा लिंगर ऑन हो जाए, उससे बेहतर है कि आप केस को चलने दें और जितने भी दरमियानी ऑर्डर्स हैं जिससे आप एग्री नहीं करते, तो उसको जो है आप जब कोई अपील या निगरानी आप करते हैं तो इन सारे दरमियानी ऑर्डर्स को आप उसमें चैलेंज कर सकते हैं। इस पे आज ये हमारा लॉ पॉइंट है और इसी में ही जो अदालत ने है वो बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी है ताकि हमारा इसमें टाइम भी बच सके। तो हमारी प्रैक्टिस में भी यही चलता रहा है, अगर कोई किसी हम दरमियानी ऑर्डर से कोई एग्रीमेंट होते थे तो हम जाके उसको चैलेंज कर देते हैं, तो उससे जो है तो टाइम काफ़ी सारा वेस्ट होता है और केस का जो है वो जल्दी फैसला नहीं हो सकता। जिसको ये कहा जाता है कि सिविल केस अगर किसी अदालत में चला जाता है तो उसको वो कैसे इतना लिंगर ऑन होता है और कैसे उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो उसकी वजूहात यही होती हैं क्योंकि दरमियान में अगर कोई एप्लीकेशन आएँ और तो इस किस्म के अगर कोई इंटरिम ऑर्डर्स जो बीच में आ जाते हैं तो हमें उन्हें चैलेंज करने की बजाय तो हम उसको, ये अदालत ने हमारे लिए सहूलत पैदा कर दी है कि जब हम अपील या निगरानी में जाएंगे तो हम उस वक्त इनको सारे इश्यूज को जितने भी जिससे हम डिसएग्री हैं, जिन ऑर्डर से, दरमियानी ऑर्डर से, उनको हम इकट्ठे ही उसमें चैलेंज कर सकते हैं। ये हमारे लिए शुरू से हमारा टाइम बचेगा और हमारे केस का जो फैसला है वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो मैं ये स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा, मैं आज का ये जो लॉ पॉइंट है और ये साइटेशन है मैं बताने लगा हूँ, इसे नोट कीजिएगा। ये है 2024 SCMR सफ़ा नंबर 1385। 2024 SCMR सफ़ा नंबर 1385। तो ये नोट कीजिएगा। इसमें बड़ी तफसील से जो है अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी है और ये मैंने इसको स्टडी किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि हम सारे दरमियानी ऑर्डर्स को पास करें तो हम इसको जो है हम अपने एक ही अपील में या निगरानी में जब हम उसको फैसले के बाद जाएंगे तो उसको हम इन सारी चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट, जो कि मैं समझता हूँ कि ये हमारे लॉयर्स और हमारे जो प्रैक्टिस से रिलेटेड लोग हैं और जो लोग जो केसेस वगैरह करते हैं तो उनको भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि बजाय उसके वो हम कौंसल से या वकीलों से उसका पूछते फिरें कि भी इसको कैसे करें, चैलेंज करें या ना करें। तो ये मैंने आपको लॉ पॉइंट दिया है, ये आपके पास होना चाहिए और इस पर इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का लॉ पॉइंट। तो अगली वीडियो और अगले लॉ पॉइंट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।